कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं को स्वयं के द्वारा असुरक्षित पाता है। कई बार ऐसा हो जाता है व्यक्ति स्वयं की नज़रों में गिर जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है व्यक्ति स्वयं की आवाज़ स्वयं नहीं सुनना चाहता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं बोलना चाहे तो स्वयं अपने आप से नहीं बोल पाता। कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ उसे जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाता, जाता नहीं, इच्छा नहीं होती। भूख लगी है भोजन करने की इच्छा नहीं होती, प्यास लगी है पानी पीने की इच्छा नहीं होती। ना जाने कितने ऐसे कार्य हैं जिंदगी में जिनमें मैं स्वयं के लिए बाधक बन जाता हूँ। हर व्यक्ति थोड़ा सोचना। हमने उन बातों पर बहुत विचार किया जो दूसरे मेरे कार्यों में बाधा डालते हैं, दूसरों के द्वारा जो अंतराय पड़ते हैं, दूसरा हमारे लिए कार्यों में विघ्न डालता है। लेकिन कभी इस पर भी विचार करें, अपन स्वचतुष्टय का चिंतन कर रहे हैं तो स्वचतुष्टय का पक्ष भी देखना है और विपक्ष भी देखना है। क्या स्वचतुष्टय मुझे जानने के लिए क्या दूसरा कोई रोक रहा है? दूसरा ही कोई बाधा बना है? कर्म भी क्या मुझे रोक रहे? क्या है आखिर वो स्वचतुष्टय जिसकी चर्चा अपन 1.5 महीने से कर रहे हैं? वो है कहाँ? मिलता कहाँ है? कहाँ है वह स्थितियां? कहाँ है वह स्व शब्द लगा हुआ है और पर दिख रहा है, स्व चतुष्टय लगा हुआ है और पर दिख रहा है। कैसी भूल हो गई, कैसी अंतर चेतना की परिणति बन गई। स्व शब्द, मैं स्वयं चैतन्य रूप हूं और मुझे खबर नहीं है, मुझे पता नहीं। विश्व के कितने लोग हैं जो स्वयं को जीव नहीं मानते। विज्ञान कहता जीव है ही नहीं और वो स्वयं जीव बैठा हुआ है। सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य देखना, जो वो स्वयं है और उसके अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं जीव हूं, मैं चेतन ज्ञान घन स्वरूपी हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, और है जो नहीं है उसकी कल्पना तो कितनी कठिन है। मान लो मैं भगवान नहीं हूं तो भगवान की कल्पना कठिन है। मैं राजा नहीं हूं तो राजा की कल्पना कठिन है। लेकिन जो वह है, मैं मनुष्य हूं, मैं मुनि हूं, और मैं कहूं मुनिपना होते ही नहीं, मुनिपना होते ही नहीं, अहिंसा व्रत होते ही नहीं, सत्य व्रत होते ही नहीं, अचौर्य व्रत, और मैं खुद पाल रहा हूं। मैं खुद मुनि बन करके बैठ गया और मुनि पने की अनुभूति नहीं। कितना पागलपन है, कितना बावलापन। और ये सारी दुनिया का एक नहीं 99.99 लोग जो वो हैं उसका स्वयं को पता नहीं है, स्वयं अनुभव नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या हूं। मेरे स्व चतुष्टय का मुझे ही ज्ञान नहीं हो रहा है कि मैं हूं। कल भी मैं था लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कल था, मैं नकार रहा हूं। और कल मैं रहूंगा हमारी स्मृति में नहीं आ रहा है। कल मैं था ये भी नहीं आ रहा है, और आज मैं हूं ये भी नहीं आ रहा है, और कल मैं रहूंगा ये भी नहीं आ रहा है। और आश्चर्य तो देखो, कल भी था मैं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा, ज्ञान में नहीं आ रहा। यही है, सब कुछ है। ये ऐसी भूल बन गई है, ऐसी कोई कहां भूल हो गई ऐसी, जो मैं खुद त्रिकाली होकर के भी और मैं त्रिकाल को नकार रहा हूं। जीव नहीं है ये कौन नकार रहा है? जीव। जीव कल नहीं था ये कौन नकार रहा है? जीव। कल मैं नहीं रहूंगा ये कौन नकार रहा है? जीव। पुद्गल नहीं नकार रहा। अनुभूति में नहीं आ रहा, कैसे, कहां क्या गड़बड़ी हो गई। कई प्रकार के लोग, ऐसा मिथ्यात्व, ऐसी स्थिति है जब मिथ्यात्व का नशा चढ़ जाता है, व्यक्ति स्वयं को भी नहीं पहचान पाता, ज्ञान की अनुभूति से परे हो जाता है, वो पकड़ ही नहीं पा रहा है।
कई लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है, अरबपति की संतान होकर के भी हवेली उसके नाम है, धन दौलत उसके नाम है, और उसी हवेली के सामने बैठकर भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। उसे खबर ही नहीं कि ये हवेली का मैं मालिक हूं, ये मेरे पिताजी की हवेली, वसीयत में मैं हूं। उसको ज्ञान नहीं है, वो उसी हवेली के सामने बैठकर भीख मांगता है। अपनी दशा ऐसे ही हो रही है अनादिकाल से कि अपन अनंत शक्ति संपन्न स्रोत होकर के भी इसी हवेली के सामने भीख मांग रहे हैं। इसी हवेली के सामने कह रहे हैं कि इससे कुछ मिल जाए। अरे मिल क्या जाए, तू तो मालिक है। तो थोड़ी सी अपन भूल पकड़े, कहीं इसमें पर की भूल है, किसी ने मुझे भड़का दिया है, किसी ने मेरी संपत्ति को हड़प लिया है। नहीं, किसी ने नहीं हड़पा, वो तो खाली पड़ी है। किसी ने नहीं हड़पा, वो तो खाली पड़ी है। खाली पड़ी है तभी तो तू बाहर बैठ गया हवेली के, चलो यहां कोई रोकने वाला नहीं है। यदि उस हवेली में कोई कब्जा कर लेता तो तुम भीख मांगने भी नहीं बैठने देता, क्योंकि जिस मकान में कोई रहता है उस मकान के सामने कोई हाथ ठेला नहीं लगाने देता, उस मकान के सामने कोई अपने भिखारी को नहीं बैठने देता, क्योंकि निकलते ही पुण्यहीन का दर्शन होना अमंगल है। कोई भी व्यक्ति अपने दरवाजे के सामने भिखारी को नहीं बैठने देता, पुण्यहीन को नहीं बैठने देता, क्योंकि जब भी निकलेंगे वो पुण्यहीन का दर्शन होगा। यदि उस मकान में कोई रह रहा होता तो उसके सामने तुम खड़े नहीं हो सकते। उसके सामने गार्डन होगा, उसके सामने अच्छे लोग खड़े होंगे, उसके सामने डेकोरेशन होगा, उसके सामने बहुत बढ़िया लोग खड़े होंगे। तुम जैसा भिखारी खड़ा नहीं होगा, नहीं करना देगा। लेकिन वो हवेली खंडहर पड़ी थी, कोई था नहीं उसमें, इसलिए बैठ गया भीख मांगने। किसी ने कब्जा नहीं किया है, किसी कब्जे में नहीं है, पड़ी है खंडहर। कौन भूल गया? मैं खुद ही भूल गया। मैं खुद ऐसे पाप लेकर के आया कि बाप मुझे बता नहीं पाया और बताने के पहले मर गया। हम अबोध थे, जन्म दिया, बाप मर गया। वो बता नहीं पाया कि बेटा ये हवेली तेरे नाम है, वो बता नहीं पाया कि क्या क्या वसीयत तेरे नाम है, और मर गया। हम ऐसा पुण्यहीन लेके आए, हमारी खुद की गलती से हम लुट रहे। पहला लक्षण, हमें स्व चतुष्टय को हमने बहुत समझ लिया, पर में भी स्व को समझा, स्वयं में भी स्व को समझा, लेकिन स्व चतुष्टय को हम प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहे? स्व चतुष्टय को मेरा लूट किसने लिया? कौन लूटने वाला है? कहीं मैं ही तो खुद पकड़ नहीं हो रहा हूं? दो प्रकार के लोग कंगाल होते हैं। एक जब कोई उसे लूट लेता है, एक जब छापा पड़ जाता है, उसे कहते हैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक व्यक्ति वह होता है जो स्वयं अपनी अय्यासी में अपनी संपत्ति लुटा देता है, स्वयं संपत्ति लुटा देता है। कोई लूटता नहीं उसको, हड़पता नहीं कोई, स्वयं ही लुटा देता है अय्यासी में। ज्यादातर लोग दूसरे के लूटने पर कंगाल होते हैं कि स्वयं की अय्यासी में लुटाने पर कंगाल होते हैं। दुनिया में कंगाल तो बहुत होते हैं। कितने लोग हैं जो डाकुओं के लूटने से कंगाल हुए, कितने लोग हैं जो छापा से लूटने से कंगाल हुए, कितने लोग हैं जिनको पड़ोसी ने लूट लिया। लेकिन ज्यादातर लोग कंगाल, हर साल कोई ना कोई दिवालिया होता है, हर साल कोई कंगाल होता है स्वयं की भूल से, स्वयं अय्यासी से। हर एक साल 100 जुआरी जुआ खेलकर दिवालिया होते हैं, हर साल 100 शराबी दिवालिया होते, हर साल 100 स्मैक्सी कंगाल होते, हर साल ना जाने कितने। हम तो एक टारगेट बना रहे हैं। जो कोई नहीं लूटता, स्वयं अय्यासी करके लूटते, स्वयं लूटते, उनकी संख्या ज्यादा है। कहीं उनमें हम खुद तो नहीं है कि हम अपने स्व चतुष्टय को खुद अपने द्वारा ही लुटा रहे हैं। हम लुट नहीं रहे हैं, हम लुटा रहे हैं। हम खुद लुटा रहे हैं, हमने खुद नहीं देख रहे हैं कि अब मेरे पास क्या बचा क्या है, सब लुटाते जा रहे हैं।
व्यसन जब किसी के जीवन में आ जाता है, व्यसनी व्यक्ति को कोई दूसरा नहीं लूटता, वो स्वयं लुटाता है। चारू कीर्ति ने स्वयं वेश्या के घर सारा धन लुटा दिया। जुआरी धर्मराज ने स्वयं अपने मुंह से बोल करके दाव लगाया। जुआरी को कौन लूटता है? देखना, लूटने वाला और लुटने वाला। कल मैंने कहा था, कल कहा या परसों, जुआ को व्यसन में क्यों रखा? जुआ सबसे बड़ा पाप क्यों है? उसके दो कारण। पहला कारण तो कल बताया था कि वो स्वयं दूसरे को लूटता है बिना कमाई के, और सबसे बड़ा पाप है कि वो स्वयं की कमाई को लुटाता है। जुआरी की निंदा सबसे ज्यादा किस लिए होती है? वो दूसरे को लूटता है इसलिए होती है कि अपनी खुद की संपत्ति लुटाता है इसलिए होती है। लूट के आता है तब कोई ज्यादा निंदा नहीं करता, कहता बहुत बढ़िया है। लेकिन जब लुटता है, धर्मराज युधिष्ठिर का उदाहरण इसलिए नहीं दिया जाता, शकुनी मामा को जुआ में प्रसिद्ध नहीं किया। वास्तविक जुआ का खिलाड़ी कौन था? वास्तविक जुआ का खिलाड़ी कौन था? शकुनी मामा। वास्तविक जुआ का खिलाड़ी कौन था? दुर्योधन। मैंने एक सोचा है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने हर चीज में प्रसिद्ध हुए, कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? चोरों में अंजन चोर को, हर पाप में एक एक को व्यक्ति किया। मैंने कि जुआ में उसको प्रसिद्ध किया जो खेल के ही नहीं जानता, जो कभी खेला ही नहीं, अभ्यास ही नहीं, उसको प्रसिद्ध कर रहा है जुआ को। अरे जुआ के लिए तो शकुनी मामा को प्रसिद्ध करना चाहिए। वो था मास्टर आदमी, वो था माइंड, मास्टर माइंड। संसार में सबसे बड़ा कोई जुआरी हुआ है तो शकुनी मामा को। पर शकुनी मामा का नाम क्यों नहीं दिया? यदि शकुनी मामा को हम जुआ में प्रसिद्ध करेंगे तो बोलो, जुआ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। जीतने वाले को यदि हमने जुआ में प्रसिद्ध कर दिया तो लोग कहे महाराज फिर तो हम सब बनेंगे, यही तो हम चाहते हैं। मैंने इस पर बहुत सोचा, कल प्रवचन देने के बाद सोचता रहा। मैंने कहा एक पक्ष तो ठीक है कि ये पापी इसलिए है जुआरी कि बिना कमाई दूसरे की संपत्ति लेता है, लेकिन फिर बाद में मेरे ध्यान में आया कि बिना कमाई की संपत्ति लेता तो है, लेकिन उसकी निंदा नहीं की गई शास्त्रों में, उसकी आलोचना नहीं की गई शास्त्रों में, उसको प्रसिद्ध नहीं किया गया शास्त्रों में, उसका नाम नहीं लिया गया शास्त्रों में। अरे मैंने कहा ये तो मामला और है, इससे भी बड़ा पापी। कल मैंने कहा था ना कि सबसे बड़ा पापी वो है, अन्य विषयों में भी सबसे बड़ा पापी जुआरी है, लेकिन उससे बड़ा पापी और मिल गया। अब एक सबसे बड़ा पापी वो है जो अपनी खुद की संपत्ति को लुटाता है। अब देखना, बड़ा सबसे बड़ा पापी जो दूसरों की संपत्ति लूटता है वह सेकंड नंबर का पापी है। दूसरों की संपत्ति हड़पता है वो सेकंड नंबर का पापी है, लेकिन जो स्वयं की संपत्ति लुटाता है वो सबसे बड़ा पापी है। लूटने वाला तो उतने लूट पाएगा ना जितना कमा के रखा है, लेकिन लुटाने वाला तो प्रतिदिन कमाएगा और प्रतिदिन लुटाएगा। लूटने वाला कभी एक बार लूट सकता है, 2 बार लूट सकता है, लेकिन लुटाने वाला तो क्षण क्षण जिंदगी भर लुटाता है। तो आज अपन उस तरफ ध्यान देने की योग्यता कर रहे हैं हम कि सबसे बड़ा पापी संसार में कौन? जो अपने ही धन को लुटाता है। धर्मराज की निंदा की गई। धर्मराज को जो बिल्कुल बेचारा खेल के नहीं जानता था, राजाज्ञा से खेला, उसको प्रसिद्ध कर दिया। देखो जुआ में धर्मराज को देखो। मैंने कि धर्मराज ने कौन सा बड़ा अपराध किया? उसने सबसे बड़ा अपराध किया जो शकुनी मामा भी नहीं किया। शकुनी मामा ने कोई अपराध नहीं किया। हर मानव व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति अपने को, कौन मामा नहीं है जो अपने भांजे को राजगद्दी नहीं चाहता है? कौन मामा नहीं है जो अपने भांजों का पक्ष नहीं लेता है? कौन मामा नहीं है जो अपनी बहन का पक्ष नहीं चाहता है? कौन है? आज दुनिया में देख लो,
हर मामाओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमारी बेटी को बेटा राजा बने, हमारा बेटा शक्तिशाली बने, हमारी बहन बने? कौन नहीं चाहता? हर माता, हर मामा चाहता है, और मामा सदा चाहता है कि मेरी बेटी का बेटा राज्य करे, मेरी बहन का बेटा राज्य करे, सब चाहते। कंस ने तो इसलिए नहीं चाहा भाई, उसकी मौत आ रही थी, बाकी चाहे तो वो भी रहा था। वो तो इतना चाहा, उसने बेचारे ने इतना चाहा, आहा, कंस जैसा चाहने वाला बहन को दूसरा मिला नहीं। देवकी, हाँ देवकी नाम था, इतना चाहता था। आज तक दुनिया में बहुत सारे भाई हुए, कंस जैसा भाई आज तक नहीं हुआ बहन को चाहने वाला। विदा के समय इतना बड़ा शक्तिशाली होके कहता है, नहीं, देवकी का सारथी मैं बनूंगा। बता दो, आज तक किसी बहन के विदा करते समय किसी भाई ने ड्राइविंग की हो, किसी भाई ने सारथी बना हो? बहुत प्यार करता था देवकी, बहुत प्यार करता था। और वो देवकी वसुदेव से कहता था कि तुम मेरी बहन को ले जा रहे हो, ध्यान रखना, कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगा, ये राज्य तुम अपने के विकल्प नहीं करना। सबसे बड़ा चाहने वाला था, सारथी बन गया। इतना अहंकारी राजा, बहुत अहंकारी राजा था, और वो सारथी बनने के लिए बैठ गया। इससे सिद्ध होता है कि बहन को बहुत चाहता है। तो दुर्घटना घट गई रास्ते में कि उसको अपनी मौत का संदेशा हो गया, मौत का निर्णय हो गया। इसलिए वह देवकी के विद्रोह में नहीं गया, वह गया कि वह भांजा मुझे हत्यारा है। भांजे से तो प्रेम था, लेकिन हत्यारे से प्रेम नहीं था। वो एक घटना है। कौन है आज जो अपनी बहन की भांजों को नहीं चाहता? शकुनी मामा ने क्या बुरा किया है बता दो, क्या गलत किया है उसने, ये बता दो। आज कितने लोग हैं जिन पीहरों के कारण, जिन भाइयों के कारण, जिन माता पिताओं के कारण से उनकी बहन की ससुराल लुट रही है। हर व्यक्ति पीछे से सपोर्ट देता है। जब बहन की ससुराल में कोई दुर्घटना होती है तो रिपोर्ट कौन लिखाता है? भाई। दहेज का खेत कौन चलाता है? परिवार। कितने लोग हैं जिनके, अब मैं कह दूं, अब बात छिड़ गई है तो कहूंगा तो सही, कितने कुंवर साहब हैं जिनकी एक वो होता है ना, खाता होता है, दो खाते होते हैं सरकार के। एक तो तुम्हारा जनरल बैंक का खाता होता है, और जो ज्यादा बड़े लोग होते हैं उनका एक सुरजर बैंक में खाता होता है। नाम आगे पीछे हो सकता है, सुरजर बैंक में खाता होता है, वहां जमा कर देते हैं। ऐसे ही आज यहां 2 सुरजर बैंक के खाते हैं। ऐसे कुछ लड़के हैं जिनका जो पैसा कमाई करते हैं वो माँ बाप के पास जाता है, घर में जाता है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कमाई करके उनका एक खाता ससुराल में होता है, ससुराल में होता है, ससुर के पास होता है, सासू के पास होता है, साले के पास होता है। जैसे 2 नंबर की कमाई बड़ा आदमी भारत के बैंकों में जमा नहीं करता। ये अंदर की बात कैसे मालूम होगा जी आपको? क्योंकि न जाने कितनी FIR मेरे पास पड़ी हुई है जिनके माँ बापों ने ये शिकायत करते हैं। तो मैं मुझे तो थोड़ा कौतूहल होता है, तो मैं इसका पता भी कर लेता हूं, क्योंकि माँ बाप भी मेरे भक्त हैं और ससुराल वाले भी मेरे भक्त हैं। तो मैं पूछ लेता हूं कि मुझे जानकारी दो। ये कहते तो बताऊंगा नहीं, बता तो मुझे। कितने लोग हैं ऐसे? 2 नंबर की कमाई भारत के बैंकों में जमा नहीं होती, वो जाकर सुरजर बैंक में होते। इसी प्रकार से कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जिनकी घर की कमाई माँ बाप से बचाकर, माता पिता से बचाकर, भाइयों से बचाकर, और उनकी कमाई ससुराल में जाती है। ये लड़कों का ससुराल सुरजर बैंक का खाता है, सुरजर बैंक का। और यदि गलत हो तो कोई भी व्यक्ति मेरी बात को शाम को जिज्ञासामान भेज सकता है। महाराज जी, ऐसा हमारे भारत में कभी नहीं होता, आपको कुछ आता जाता तो कुछ है नहीं, ना आपकी पीहर है, ना ससुराल है, ना कुंवर साहब है, ना कुछ है। हम लोग ऐसा नहीं करते, कोई भी नहीं करता। आप शाम को जिज्ञासा भेज सकते हैं।
और हो गए तो इसी में तुम्हारी भल मन से आते कि चुपचाप सुन लो। इसी में जो है तो वो खुल गई, तो अब चुपचाप सुनो। बहुत है, बहुत सारे लोग का ससुराल स्विट्जरलैंड का खाता है। बाप परेशान हो रहा है एक एक रुपए को, बेटा कमाई लाके देगा। बेटा कहता पापा घाटा पड़ रहा है, पापा कुछ बिक ही नहीं रहा है। एक केस तो मेरे पास ऐसा आया, बोले महाराज मैं इतना दुकान पर रख रहा हूं, माल रख रहा हूं, कम से कम जितने का माल रखा उतना तो पैसा है। बेटे से पूछा, बोले पता नहीं पापा कहां जा रहा है। बात हो, मां तो बहुत सीधी होती है, वो कहते हैं महाराज जी ये बेटे को बहुत डांटते हैं इनके पिताजी कि इतने का माल लिया था, पैसा कहां गया, पैसा कहां गया, डांटते हैं। और मेरा कहता मम्मी देखो पापा डांट रहे हैं, मैंने कहीं नहीं, तो पैसा कहां गया, बोले मम्मी पता नहीं। तो मम्मी तो बेटे के पक्ष में जल्दी होकर क्या कहती है, महाराज जी कहीं दुकान में कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, भारत देश थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और बस तुरंत महाराज कोई ऊपरी बाधा है, दुकान में किसी ने कुछ कर दिया, दुकान को किसी ने बांध दिया, दुकान पर कोई ऊपरी बाधा हो गई, महाराज कोई झाड़ा लगाओ। कोई नकली साधु हो तो तुरंत कहता हाँ सारे 99 देवता वो बता देंगे। कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं। कहां गया पैसा? बेटा यदि कारण बता दे तो समझ लेना बेटा ईमानदार है। किसी ने वो कह देगा साहब मैंने जुआ खेल दिया, कोई बात नहीं, कम से कम कलम मिल तो गई। किसी ने कहा कि साहब मैंने खा पी लिया, मैंने शराब पी ली, कुछ भी कर लिया, कम से कम कलम मिल तो गई, घोटाला तो नहीं हुआ, आर्डर तो हो जाएगा कि भाई इसने 1 लाख रुपए की साल भर में शराब पी ली, कलम मिल गई। मैंने जुआ खेल लिया, कलम मिल गई। अभी बच्चा बेईमान नहीं है, गलत है लेकिन बेईमान नहीं है। उसने कह दिया स्पष्ट पापा मैंने 1 लाख रुपए का जुआ खेल लिया था, कलम मिल गई। मैंने शराब पी ली थी, मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया था, मैंने ये कर लिया, कलम मिल चुकी। अब ये ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कलम लिख दोगे भाई शराब पी गई। सबसे ज्यादा खतरनाक तो वो है जो कहता पता नहीं। जो बेटा दुकान पर बैठे, जो बेटा व्यापार को संभाले, जो भाई दुकान पर बैठे, जो भाई दुकान को संभाले, जो मुनीम दुकान पर बैठे दुकान को संभाले, और यदि वो एक शब्द बोल देवे घाटे के समय पता नहीं, निश्चित समझ लेना महानुभाव यह व्यक्ति सबसे बड़ा बेईमान है संसार का, दया का पात्र नहीं। मैंने स्पष्ट कह रहा हूं, जो ये कह देवे मुनीम, ये कह देवे मुनीम जी कहां है पैसा, सेठ जी मेरी नीयत खराब हो गई थी, मुझे जरूरत थी, मैंने दुकान में से 2 लाख रुपया लिए। इसको आप, इस मुनीम को कभी छोड़ना मत दुकान से, इस मुनीम को सस्पेंड मत करना, इस मुनीम को कभी भी बेईमान मत समझना। गलत करना अलग चीज है और बेईमान होना अलग चीज है। उसने कबूल कर लिया, आपको मालूम चल गया। कोई भाई भाई बेटा भाई कोई भी हो तुरंत बता दे कितने गलत कार्य में उसने दिए हों, लेकिन यदि वो बता देता है कि ये बात ऐसी है, फिर उसको बेईमान मत समझना, वो सुधर जाएगा। ईमानदार व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, सत्य बोलने वाला कितना भी बड़ा पापी हो, उसके सुधरने की गुंजाइश है। मैंने एक दिन कहा था ना, अंजन चोर के गुरु ने मात इतना ही पूछा तुम कौन हो, उसने कहा चोर हो। बस अंजन चोर ने, गुरु ने कहा जो व्यक्ति कितनी बड़ा पापी हो, कितनी बड़ा पापी हो, लेकिन सत्य बोलता है उसका कल्याण हो जाएगा। एक गुण करो, हिंसक है, चोर है, कुशीली है, परिग्रही है, सब कुछ है, मात वो अपने बड़ों के पूछने पर कभी झूठ नहीं बोलता। बस एक गुण की बात कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। वो कहता नहीं हाँ मैं चोर हूं, रास्ते खुले। ईमानदार कह दिया चोर ने, साहब सेठ जी मैंने उठाया पहली बार में। सेठ मुनीम जी कहां गई कलम, है कहां गया पैसा? सेठ जी मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। बहुत बढ़िया ईमानदार है, सुधर जाएगा, वो तुम्हें कहीं ना कहीं 2 लाख की मुनाफा कराएगा
और भाई भी ऐसे ही, तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही, जो कुछ भी तुम्हारी संपत्ति पर बैठते हो, एक शब्द सुनना, सारे भारत के व्यापारियों को दे रहा हूं, सारे घर घर को दे रहा हूं, मार तुम अपने भाई में, बेटे में, मुनीम में एक गुण देखना, वो तुरंत कह देवे मैंने इस पैसे से पाप किया है, आप बिल्कुल उसको कुछ मत बोलना, वो सुधर जाएगा, आप समझा देना, वो सुधर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दुकान व्यापार पर बैठे और तुम्हारे पूछने पर एक कहे पता नहीं कहां, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मुझे पता ही नहीं है दुकान पे कौन बैठता था, बोले मैं, माल आया था किसने संभाला, मैंने, बेचा किसने, मैंने, तिजोरी का ताज भी किसके पास, मेरे पास, लेकिन पैसा कहां गया पता नहीं। संसार का सबसे बड़ा बेईमान बेटा, संसार का सबसे बड़ा बेईमान भाई, संसार का सबसे बड़ा बेईमान मुनीम, ये है सबसे बड़ा पापी। इस बेईमान से बचो, दया मत करो। मां 2 मिनट में दया कर गई, बेटा कह रहा है ना कि हमें तो पता ही नहीं है, कहते ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा कुछ नहीं है, वो पैसा सुरक्षित है। सामने वाला जब व्यक्ति खर्च कर देता है तो चोर भी बता देता है। चोर को जब पकड़ते हैं तो हमने पुलिस वाले बताते, और आप चोर जो चोरी करके माल को जो खा के बराबर कर देते ना, वो तुरंत कबूल लेते हैं। जो बचा रहता है वो नहीं बताते वो कहां रखा है, जो खर्च कर दिया। और आप देखना, यदि उसने उड़ा दिया होगा, खा के जुआ फुआ पर लगा दिया होगा तो बता देगा, वो कहते क्या करेंगे, बता देंगे, मारेंगे पीटेंगे। लेकिन वो पैसा उसने कहीं ना कहीं रखा है, सुरक्षित है। सुरक्षित इसलिए कह रहा है पता नहीं कहां गया, यानी है वो पैसा। और कितने और कहीं कहीं भी पैसा रखते हैं, वो मैं वहीं अकेले नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितने लोगों के पैसे जब दुकान पे घाटा पड़ने लग जाए, तो यदि तुम्हारे बेटे की शादी हुई है, थोड़ा ससुराल में छापा पाड़ लो, ससुराल वालों को रिमांडर में ले लो, कबूल मिल जाएगा। कितने लोग हैं जो उनकी दुनिया, कौन नहीं चाहता अपनी बेटी को, अपनी बहन को सुखी, घर को तोड़ देते हैं अपनी बहन के कारण, बर्बाद कर देते हैं उस घर वालों को, तहस नहस कर देते हैं। 90% परिवार टूटते हैं ससुराल की तरफ से, ससुराल वालों के भड़काने में टूटते हैं। 90% कह रहा हूं, ससुराल वालों के पक्ष के कारण से परिवार टूटते हैं, बच्चे अलग होते हैं। सब ससुराल वाले जब भी भरते हैं, कहां एक बड़े घर में पड़ी है बेटी, तू अलग हो जा, तेरा पति तो कमाऊ है, नौकरी में है, बस वो सारा होता है। और इसी से सबसे बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसलिए शकुनी ने, कल मैंने शकुनी के पक्ष में बहुत सोचा, मुझे शकुनी बहुत अच्छा दिखा। कल तो बहुत बुरा दिख रहा था, कल तो पुरुषों में बहुत बुरा लगा। मैंने कहा सबसे बड़ा पापी वो दूसरे की संपत्ति लूट रहा है ना। लेकिन जिलवानी ने माने कहा, फिर मैंने सोचा कि जब इतना बड़ा पापी शकुनी है तो उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं शकुनी मामा का, कि जुआ में शकुनी मामा प्रसिद्ध हुआ, जुआ में सबसे बड़ा पापी, निकृष्ट, अज्ञानी, मूर्ख, निंदनी। किसी आचार्य ने लिखा ही नहीं शकुनी मामा की निंदा जुआ के संबंध में। मायाचारी की बात नहीं कर रहा हूं, जुआ के संबंध में शकुनी मामा, दुर्योधन का नाम नहीं जुआ में, क्योंकि कौन उसकी बुराई कर सकता है जो जीत के आ रहा हो? कौन बुराई कर सकता है जिसने सब कुछ बिना बनाया हुआ हस्तिनापुर का राज्य लिया? कौन बुराई, कमाऊ बेटे की कौन बुराई करता है? हस्तिनापुर बिना कमाया मिल गया, कौन बुराई करेगा? आज सबसे बड़ी पापी को जो खोजा है, जो कल के चिंतन में आया, मैंने भी बहुत बार वैष्णव के ऊपर बोला, हमेशा शकुनी मामा की बुराई खूब करता हूं, मैं भी जम के मायाचारी में करता हूं, खूब करता हूं जम के, कैसे निकृष्ट आदमी था। लेकिन कल इस सचतुष्टय के चिंतन में आया कि शकुनी मामा निंदनी नहीं है बाबा जी, जिनवाणी पढ़ो, जुआ में जो प्रसिद्ध किया है युधिष्ठिर को किया है, निंदा युधिष्ठिर की है। शकुनी से बड़ा पापी युधिष्ठिर है, सबसे बड़ा अज्ञानी युधिष्ठिर है, गलती युधिष्ठिर की है। आप शास्त्र में उठाओ तो शास्त्र में मिल गया, सप्त विष्णु में युधिष्ठिर मिले,
मैंने कहा ये क्या भगवान धर्मराज हैं, वो तो उनकी तो मैंने आज तक प्रशंसा ही प्रशंसा की है, आज धर्मराज की पहली बार बुराई कर रहा हूं। तुम्हें मालूम है कि धर्मराज की साल भर में 2-4 बार तो प्रशंसा हो ही जाती है, किसी ना किसी बहाने, कोई ना कोई बहाने धर्मराज की प्रशंसा होती है। वह धर्मराज को अच्छा कहते हो, धर्मराज है वो। लेकिन कल की धारा में जब बहा तो मुझे लगा संसार से सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों को लूटता है, वो नहीं जो स्वयं अपनी संपत्ति लुटाता है, अपने आप को लुटाता है। यानी डाकू से बड़ा हुआ है जो अय्यासी में जा रहा है, पापों में जा रहा है, जो अपनी संपत्ति को खूब लुटा रहा है जम के। जब धर्मराज का ये देखा, ओहो, शकुनी का तो कोई पाप ही नहीं है, शकुनी का पाप तो बहुत छोटा है, वो तो मोह में था, वो तो बेटे के लिए कर रहा था, वो तो शकुनी के लिए कर रहा था। धर्मराज किसके लिए जीत रहे थे? धर्मराज किसके लिए जुआ खेल रहे थे? शकुनी तो खेल रहा, शकुनी तो कारण। शकुनी से पूछा आप किस लिए जुआ खेल रहे हो? बोले अपने लिए, अपने भांजे के लिए। उसके पास कारण था। अब धर्मराज से पूछो धर्मराज किस लिए जुआ खेल रहे हैं? हस्तिनापुर को जीतने के लिए? नहीं। किसके लिए खेल रहे हैं? किस लिए खेल रहे हैं? अपनी संपत्ति लुटाने के लिए। अपनी मेहनत की कमाई लुटा दी, अपने भाइयों की कमाई लुटा दी। शकुनी मामा ने तो किसी एक भांजे को दास नहीं बनाया, युधिष्ठिर ने तो 5 भाइयों को दास बना दिया। शकुनी मामा ने एक भी स्त्री को दाव पर नहीं लगाया, युधिष्ठिर ने तो दाव पर लगा दिया सती द्रौपदी को। सबसे बड़ा मूर्ख अज्ञानी कौन? कौन प्रसिद्ध है? आज इसी प्रसंग को लेकर मैं सौ चतुष्टय की तरफ जा रहा हूं। पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो, कहीं मेरा सौ चतुष्टय मैंने ही तो नहीं खो दिया है। मैंने अपना सौ चतुष्टय, मेरी इतनी संपत्ति मेरे पास थी, मेरे पास इंद्रप्रस्थ जैसी महासंपत्ति थी, कहीं मैंने ही तो दाव पर नहीं लगा दी। बताते हैं कि इंद्रप्रस्थ जब बना था बड़ा विचित्र बना था। भारत में ऐसा कोई नगर नहीं था, बहुत मायावी बनाया था, बहुत अनेक विचित्र प्रकार से बनाया था। जिसे बताते लोग कि आज जो दिल्ली है यही इंद्रप्रस्थ था पहले। तो यही स्थिति बना दी। और ऐसी स्थिति को लेकर के स्वयं ने तो कहीं दाव पर नहीं लगा दिया। भीम जैसे भाई पाकर के निर्मल हो गए। दुर्योधन ने निर्मल किया भीम को, शकुनी ने निर्मल किया भीम को, कि निर्मल युधिष्ठिर ने किया भीम को? युधिष्ठिर ने किया। कहीं मैंने ही तो अपने भाइयों को दास नहीं बना दिया? किसने आंख उठाई द्रौपदी पर? किसने हाथ उठाया द्रौपदी पर? ओहो, कहीं मैंने ही तो इसको दाव पर लगाकर भेड़ियों को नहीं सौंप दिया? बोलो, दुशासन ने, दुर्योधन ने द्रौपदी को मांगा था क्या? इन्होंने दाव पर लगाया था। दुर्योधन ने नहीं मांगा था। द्रौपदी ने, दुर्योधन ने अन्याय नहीं किया है, शकुनी मामा ने अन्याय नहीं किया है। जीती हुई वस्तु किसकी होती है? सारी दुनिया बताओ, कानून देखो। दुर्योधन यही तो शब्द कहता है सभा से, राज्यसभा में, न्याय कीजिए। जीता हुआ राज्य किसका होता है? जीती हुई संपत्ति किसकी होती है? बड़े आप लोग न्यायाधीश बन के आए, मैंने पांडवों को जीता है, वो मेरे हैं, और जीतने से साथ मैं जो कुछ भी करूंगा करूंगा, मेरी मजदूरी है, मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत की कमाई है। जैसे एक दिन मैंने कहा था, मजदूर यदि मेहनत करके पैसा लेकर ले जाए, वो शराब पिए कुछ भी करे, वो कहे मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूं, मैंने जीता है, द्रौपदी को मैंने जीता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, वस्तु मेरी है। यदि इतनी तुम्हारी फिक्र थी तो हारे क्यों? दो दुर्योधन ने प्रश्न किए हैं सभा के अंदर, किसी के मुंह से जबान नहीं निकली, क्योंकि दुर्योधन न्याय के पक्ष में बोल रहा था। दुर्योधन का पक्ष न्याय प्रिय था।
और सबसे एक एक से जवाब मांगा कि आप जवाब दो, कानून क्या कहता है, कोर्ट केस क्या कहता है, कौन सी धारा क्या कहती है। जो जीतता है राज्य उसका होता है, जीती हुई वस्तु मेरी है। पहले राजा लोग जिस राज्य को जीतते थे उसको लूटते थे, फाड़ते थे, तोड़ देते थे, मंदिर जो कुछ करते थे सब करते, सबको मालूम है क्योंकि वे जीत चुके हैं। मैं द्रौपदी को जीत चुका हूं, मैं पांडवों को जीत चुका हूं, मैं हस्तिनापुर को जीत चुका हूं। विदुर भी नहीं बोल पाया। विदुर बड़े नीतिज्ञ थे, कोई धारा नहीं मार। विदुर महाभारत का सबसे बड़े वकील थे, सबसे बड़े वकील थे। विदुर भी कहने लगे कि अब धारा क्या रही, दुर्योधन सही बोल रहा है, संपत्ति उसकी है, गलत किसने किया था, अपराधी कौन था, दंड किसको मिलना चाहिए। आप लोगों से पूछता हूं, थोड़ा सा जो अपने मन में दुर्योधन के प्रति घृणा भर गई है और धर्मराज के प्रति श्रद्धा बढ़ गई है, थोड़ा इसको अलग करके थोड़े न्याय की तराजू पर खड़े होकर देखो, न्याय के पक्ष में खड़े होकर देखो। कौन व्यक्ति अपनी राजा से बात नहीं मनवाना चाहता, उसने मनवाई। पिताजी राजा है, आपके भी पिताजी राजा होते, एसपी होते तो आप भी कई अपराध करके उनसे माफ करवाते। उसने क्या किया बताओ। गलती थी धर्मराज की 100%। उनको होश में खेलना चाहिए था, स्पष्ट अपनी हार स्वीकार कर लेते। हार स्वीकार करने में क्या बाधा थी, लगा देते 1-2 पोटरी, 1-2 लाख कुछ लगा देते धन और कह देते बस मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। उनको क्या अधिकार था 5 भाई की संपत्ति लगाने का। मैं आपसे पूछता हूं, एक घर में 5 भाई हैं और 5 भाइयों की संपत्ति है, तो क्या एक भाई कानूनन पूरी संपत्ति को खर्च कर सकता है, दान दे सकता है? कानूनन पूछ रहा हूं, 5 भाई की संपत्ति दे सकता है क्या? चलो उदाहरण में सरल करता हूं, एक प्लाट 5 भाइयों के नाम है और वो 5 भाइयों का प्लाट एक भाई बेच सकता है क्या? बोलो, नहीं बेच सकता। और खरीद दिया तो पैसा भी जाएगा, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। 5 भाइयों के नाम रजिस्ट्री है, वो 5 भाइयों के नाम थी, क्यों नहीं दस्तखत लिए भाइयों से? इतना अधिकार क्यों नहीं भाइयों के दस्तखत लिए? भाई तुम्हारी भी संपत्ति है। अर्जुन की पत्नी थी, तुम कौन होते हो लगाने वाले? ना द्रौपदी से पूछा, अच्छी दादागिरी है। तुम कह रहे हो गुंडागिर्दी दुर्योधन कर रहा है, गुंडागिर्दी तो धर्मराज कर रहे हैं। क्या गुंडागिर्दी कर रहा है दुर्योधन? क्या कर रहा है दुशासन? कितना बड़ा कर रहे हैं। भाई की पत्नी, भाई जीत के आया था स्वयंवर मंडप से और दांव पे लगा दिया। ये कितनी बड़ी दादागिरी है, लगा दिया। अरे भाई, 5 भाइयों से पूछते, स्त्री का मामला है। अरे भाई, द्रौपदी से पूछते कि भाई तुम्हें दांव पर लगा सकता हूं क्या? वो अधिकार दिया। द्रौपदी तो ने यही तो पूछा था कि धर्मराज मुझे किस हक से लगा सकते हैं? वैष्णव दर्शन में पंचभर्तारी का रूप मिलता है, तो मेरा 4 पर भी और अधिकार है, वो कैसे लगा सकते? और हारने के बाद उन्होंने मुझे लगाया है, तो वे हारने के बाद मुझे कैसे लगा सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न उसने किए। धर्मराज के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि धर्मराज को महसूस हो गया था सबसे बड़ी गलती। चाहते तो भीम वही मुद्दा उठा सकता था, लेकिन धर्मराज को यह अनुभव हो गया सारी गलती मेरी है। भीम चुप रहो, दुर्योधन गलत नहीं कर रहा है, गलती तो मेरी है। तब ये पक्ष, जब मैंने कल धर्मराज का पक्ष का चिंतन किया, एक पर एक रहस्य खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, इतने खुलते गए कि वो हमें स्वयं चतुष्टय समझ में आ गया कि आज तक हमारा स्वयं चतुष्टय कैसे लूटा। किसी ने लूटा है? नहीं, किसी ने लूटा। किसी ने कब्जा कर लिया? नहीं,
हमने लुटाया है, हमने लुटाया है। और हमने ऐसे जम के लुटाया, एक एक को लुटाया, दांव पे लगाता गया। ज्ञान जैसे महाभीम को हमने दांव पे लगा दिया। जो हमारा ज्ञान एक सर्वज्ञ का इख्तियार है, सबसे बड़ा अपने पास कौन सा भाई, अपनी आत्मा का सबसे बड़ा ताकतवान कौन सा है? ज्ञान भीम है, जिसके सामने कुछ नहीं टिक सकते। सारे संसार के द्रव्यों में सबसे बड़ा ताकतवान है ज्ञान। और आज हमारा ज्ञान आंख भी नहीं उठा सकता, हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष को भी नहीं जान पा रहा है, हमारा ज्ञान स्वयं को भी नहीं जान पा रहा। ओह, क्या बात हो गई महानुभाव। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मैं स्वयं स्वचतुष्टय होकर के भी स्वयं को जानने की क्षमता हमारे ज्ञान में नहीं रही। दूसरों को तो छोड़ो, मेरा ज्ञान स्वयं को भी नहीं जान पा रहा है। यानी भीम इस दुर्दशा में पहुंच गया कि भीम स्वयं की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा है। स्वयं को भीम कभी किसी की आवाज सुन सकता था क्या? भीम कभी किसी से अपमान सहन नहीं कर सकता, लेकिन आज उस दशा में पहुंच गया भीम कि दास गालियां क्या क्या दो व्यंग करे, लेकिन भीम आंख उठाने लायक नहीं रहा, बोलने लायक नहीं रहा, कहीं का नहीं रहने दिया अपने भाई ने। भीम के सामने दुर्योधन तो क्या, 100 पुत्र, पूरी अक्षौहिणी सेना कुछ नहीं कर सकती थी। एक अपमान शब्द का घूंट पी करके वो मिटा सकता था, लेकिन इतना निर्बल किसने कर दिया, इतना शक्तिहीन किसने कर दिया, इतना किसने कर दिया कि आज वो सब सुन रहा है। घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने, घर में लगा दी। भीम को निर्मल करने वाला शकुनी नहीं, भीम को निर्मल करने वाला दुर्योधन नहीं, भीम को निर्मल करने वाला धर्मराज युधिष्ठिर ज्येष्ठ भाई, उसने निर्मल कर दिया। इतना निर्मल कर दिया, इतना निर्मल कर दिया कि आप भीम की दशा देखते ही बनती है। शक्तिमान होकर द्रौपदी का चीरना देख गया, किसकी मजाल थी कि आंख भी उठा के देख ले में, और बाल घसीट के लाया दुशासन। भीम कहता है मैं इतना निर्मल हूं क्या? हाँ, मेरे भाई ने मुझे निर्मल कर दिया। ऐसे मंगो उस उदाहरण को मात उदाहरण मानना। स्वचतुष्टय की तरफ अपना ज्ञान भीम है। ये सारे जितने 3 लोक के पदार्थ हैं, इस ज्ञान में तारे के समान टिमटिमाते हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो इससे हो। और आज हमारा ज्ञान इतना निर्मल, इतना निर्मल, इतना कमजोर हो गया कि वो स्वयं को भी जानने के लायक नहीं रहा। कई बार आप लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, पैरालिसिस आदि हो जाता है, तो कहते हैं लोग कि वो स्वयं के कार्य स्वयं भी नहीं कर पाता। हर व्यक्ति एक कामना करता है, हे भगवान और कुछ ताकत रखना या नहीं रखना, जीवन के अंतिम समय तक इतनी ताकत जरूर रखना कि मैं स्वयं के कार्य स्वयं कर लूं। होता है कि नहीं ये भाव? और ताकत रहे या ना रहे, लेकिन इतना भर जरूर देना कि जीवन के अंत तक मैं अपने निजी कार्य स्वयं कर लूं। मैं अपना गिलास उठा के स्वयं पी लूं, मैं अपना खुद मुंह धो लूं, टॉयलेट बाथरूम में खुद चला जाऊं, अपने कपड़े स्वयं पहन लूं। जो मेरी जिंदगी की आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमें दूसरे को नहीं झांकना पड़े। सबसे बड़ा पापी कौन? सबसे बड़ा अशुभ कर्म का उदय कौन? जिसकी जिंदगी का वो दिन आ जाए कि वे स्वयं के कार्य भी स्वयं न कर पाए। सबसे बड़ा आलोचना होती है। प्यास स्वयं लगी, पानी सामने है, लेकिन हाथ में पैरालिसिस हो गया, हाथ में पैरालिसिस हो गया। स्वयं का कार्य स्वयं नहीं। बाथरूम जाना है, स्वयं को बाथरूम जाना है, पैरालिसिस हो गया, पोलियो हो गया, नहीं जा सकता।
कोई करा दे पराधीन सपनों, और जब तुम बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार दूसरा आएगा वो चिड़चिड़ा जाएगा। और कई बार तो सेवा करने वाले लोग, सगे बेटे, सेवा से इतने थक जाते हैं कि भगवान से प्रार्थना कर लेना तो है, भगवान पापा को जल्दी उठा लो। अब गलत तो नहीं बोल रहा हूं कहीं? बेटा कहता भगवान अब मैं क्या करूं, जब देखो जब कपड़े बिगाड़ देते। आज तक किसी बाप ने, आज तक किसी मां ने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि ये छोरा क्या पैदा हुआ, कितने बार कपड़े बिगाड़ता है, कितने बार लघु शंका करता है, कितने बार पानी मांगता है, कितने बार भोजन मांगता है, कितना सोता है। नहीं की। लेकिन ना जाने कितने बेटे हैं जो मेरे ही से आशीर्वाद लेने आते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मम्मी पापा दादा दादी का अब मेरे से सेवा नहीं बनती। हर 2 मिनट में कपड़े गंदे कर दे। कितने बार लघु संज्ञा कराऊं मैं खुद अपना काम करूं, अपने बाल बच्चों को खिलाऊं, मैं व्यापार करूं, नौकरी पे जाऊं, मेरी पत्नी परेशान हो गई, वो क्या करे, बाल बच्चों को पाले कि दादाजी को पाले। यदि बच्चे को और दादाजी में 2 में से एक का चयन करना पड़े तो बेटा बहू किस तरफ जाएंगे? बच्चे की तरफ जाएंगे। 90% क्या 100% ही चले जाए। चिड़चिड़ापन, मरने मारने का भाव आ जाता है कि अब मैं कहां तक करूं, कितनी सेवा करूं। बंधुओं, मैं तो एक ही कल्पना करता हूं, आज लो इस प्रसंग में सारे संसार को एक भावना भाना चाहता हूं, अपने भक्तों के लिए एक प्रभु से वरदान मांगता हूं कि हे प्रभु, मैं अपने भक्तों को कुछ दे सकूं या ना दे सकूं, मेरे पास कुछ है नहीं। भक्तों को और सुख दे सकूं या ना दे सकूं, बस आज मुझे भक्तों के प्रति थोड़ा अनुराग जागा है, तो एक वरदान जरूर भक्तों के लिए मांगता हूं कि मेरा भक्त जीवन में ऐसे अशुभ कर्म का उदय नहीं आवे कि वो स्वयं के कार्य भी स्वयं न कर पावे। बस इतना सा मेरे भक्त को इतना सुख बना के रखना, बस ज्यादा नहीं मांग रहा, ना घोड़ा मांग रहा हूं, ना गाड़ी मांग रहा हूं। वो मंदिर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, यहां तक लो, और क्या करूं मैं ये भी नहीं कहूंगा हे भगवान इतना बना के रखना कि मेरा भक्त मंदिर आता रहे। नहीं, इतनी बड़ी चीज मैं नहीं मांगूंगा भगवान से। क्या पता भगवान नहीं दे पाए तो क्या करेंगे। मैं ये भी नहीं मांगूंगा कि वो कम से कम महाराज को हाथ देता रहे, हे भगवान मेरे भक्त के हाथ पैर चलते रहे, इतना दे पुण्य बना के रखना वो मुझे हाथ देता रहे। नहीं भैया, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा भगवान, ये बहुत बड़ी चीज है। पता नहीं इतना पुण्य मेरा है कि नहीं, आप दे पाओगे कि नहीं, मेरे बैंक में बैलेंस है, ये भी नहीं मांगूंगा। बड़ी बड़ी तीर्थ वंदना कर ले, ये भी नहीं मांगूंगा। दुनिया के और सब कार्य चलता फिरता रहे, ये भी नहीं मांगूंगा। बस एक बहुत छोटा, इतना पुण्य तो भगवान मेरा है, इतना तो बैंक में है कि मेरा और मेरे भक्त का बस वो दिन नहीं आए जो अपने स्वयं के कार्य हमारे दूसरे से कराना पड़े, जो कार्य आवश्यक है, आवश्यक है। भोजन पानी फिर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन बाथरूम टॉयलेट ये भी हमारे पराधीन हो गए। नहीं भगवान, हर भक्त को एक वरदान देना है, हर भक्त को एक भावना भाना है, और हर व्यक्ति के लिए चलो भगवान से बात कर दी, आप लोगों से मैं कह रहा हूं, और पुण्य कमाओ या ना कमाओ, बड़े बड़े पुण्य कमाओ या ना कमाओ, बड़े बड़े तप दान करो या नहीं करो, इतना पुण्य जरूर कर लेना, इतना जरूर शरीर के प्रति पुण्य रख लेना कि जीवन की अंतिम श्वास तक तुम अपने नित्य नियम के कार्य स्वयं अपने हाथ से कर सको। क्या बड़ा पापी हो गया, स्वयं के कार्य नहीं कर पा रहा, स्वयं के कार्य नहीं कर पा रहा, बाथरूम दूसरे को ले जाना पड़ रहा है, स्वयं का कपड़े की गांठ नहीं बांध पा रहा है, जिंदगी भर कपड़े पहने, दशा ऐसी आ जाती है बूढ़ों की, स्वयं के कपड़े नहीं पहन पाते, ताकत ही नहीं, हाथ पैर लगे। ये प्रवचन मात्र मैं मोक्ष के लिए नहीं देता हूं महानुभाव,
ये धर्म कर्म में मात्र मोक्ष के लिए नहीं कराता हूं, मैं इसलिए धर्म की तुम्हें प्रेरणा देता हूं, कम से कम इतना पुण्य तो तेरी जिंदगी में बना रहे। और आज वही ईश्वर चतुष्टय की तरफ से ध्यान आ रहा है। क्या पाप कर डाला अपन ने, क्या पाप कर डाला कि आपका ज्ञान आपको ही नहीं पहचान रहा है। आपका ज्ञान इतना बड़ा शक्तिशाली भीम हमने उदाहरण में दिया है, इतना बड़ा शक्तिशाली होकर आज ज्ञान दुनिया के तो छोड़ो, बस मेरी प्रार्थना है दृष्टांत पर, हे भगवान मेरी और मेरे भक्तों के लिए एक वरदान मांगता हूं, मेरा ज्ञान दुनिया को जाने या ना जाने, दुनिया की शक्ति रखे या नहीं रखे, लेकिन इस ज्ञान में इतनी शक्ति बना के रखना कि ये ज्ञान स्वयं को ना भूल जाए। दुनिया को भूल जाए तो भूल जाए, दुनिया ज्ञान में आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं को ना भूल जाए मैं कौन हूं, स्वयं को ना भूल जाए। इतना ज्ञान बना रहा है। ज्यादा ज्ञान नहीं मांग रहा है भगवान को, मैं सर्वज्ञपना नहीं मांग रहा हूं। एक पंडित जी थे, पंडित हीरालाल जी, आचार्य श्री जब वहां उनके गांव में पधारे, आचार्य श्री ने सुनाया था संस्मरण कि पंडित जी बोले महाराज जी एक वरदान दो आप, ज्यादा बड़ी चीज नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो ना मैं मोक्ष मांगूंगा, क्योंकि आपको भी अभी मोक्ष नहीं मिला, केवल ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, इतना पुण्य मेरा नहीं है। आपसे कहूं भगवान मुझे मोक्ष दे दो तो तुम कहोगे इतना पुण्य तेरा नहीं है। केवल ज्ञान नहीं मांगूंगा, मना पड़े ज्ञान नहीं मांगूंगा, अवध ज्ञान नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक आशीर्वाद दे दो, मैं कर्मों का क्षय कर सकूं, छपक श्रेणी चढ़ सकूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए, केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुनि पर जो भी आपको नहीं देना कुछ मत दो, बस इतना दे दो कि मैं अपने कर्मों का क्षय करके छपक श्रेणी चढ़ सकूं। आचार्य श्री एकदम दुखे, वाह ये है पंडिताई। छपक श्रेणी मांगने का अर्थ क्या हो गया, सब मांग लिया, छपक श्रेणी में तो हो गया काम, केवल ज्ञान भी आ गया, मोक्ष, ये तो सब पुरस्कार में आएंगे। एक बात कहने को छोटी सी है, इसी प्रकार मैं भी आज अपनी वकालत भगवान से कर रहा हूं, भगवान मुझे नहीं चाहिए सर्वज्ञपना, केवल ज्ञान भी नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं, बस इतना सा वरदान दे दे कि मेरा ज्ञान सारी दुनिया को भूल जाए तो भूल जाए, स्वयं को न भूले। और जो स्वयं को नहीं भूलता, दुनिया उसे भी नहीं भूलती। स्वयं को भूलना कितना अनर्थ हो गया। ज्ञान इतना निर्मल सुपर प्रकाशी ज्ञान था, सुपर प्रकाशी, लेकिन आज वो इतना कमजोर है। जो मैंने कहा 99% लोग स्वयं जीव होकर अपने आप को जीव नहीं मानते, स्वीकार करने को तैयार नहीं कि कल मैं था, स्वीकार करने को तैयार नहीं मैं कल रहूंगा। और हद तो जब हो गई जब वो वर्तमान में भी मानने को तैयार नहीं है कि मैं जीव हूं। आज का विज्ञान जीव मानते ही नहीं, आत्मा मानते ही नहीं, ज्ञान दर्शन मानते ही नहीं। अब इससे बड़ा पापी और कौन होगा दुनिया में। इसलिए पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश के अंदर लिखा, सबसे बड़ा पापी कौन, असंयमी को पापी नहीं कहा, और सबसे बड़ा पापी उन्होंने कहा मिथ्यात्व को। क्यों? टीकाकार कहते हैं ब्रह्मदेव सूरी, क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व एक ऐसा कर्म है जो स्वयं को भी भुला देता है। पूरे कर्म है, 148 कर्म है, 148 कर्म सबको भुला देते हैं, गाफिल कर देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं भुलाते, स्वयं को नहीं भुलाते। सब कर्म थोड़ा बहुत स्वयं का अस्तित्व रखते हैं। अहम वेदमी स्वयं का अस्तित्व रखते हैं, लेकिन दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व कर्म ऐसा है जो स्वयं को भी भुला देता है।
भूल जा तू कौन है, भूल जा तू है कि नहीं, बोल अपने मुंह से आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते। तब उन्होंने कहा सबसे बड़े पाप कर्म का उदय आ जाए, सबसे बड़े संसार के पापी वो हैं, सबसे बड़े पाप कर्म का उदय उनका है जो स्वयं को ही भूल गए हैं, अपना ज्ञान ही नहीं आता। आप लोग भी देखें कि आपको 24 घंटे में दुनिया के कार्य करते हो, स्वयं के लिए कितना करते हो? दुनिया का ध्यान करते हो, स्वयं का कितना ध्यान करते हो? हर कार्य करते समय दुनिया का ध्यान रखोगे, स्वयं का कितना ध्यान रख पाते हो? कितना ध्यान रख पाते हो? तुम सबका ध्यान रख रहे हो, कोई संदेह नहीं। स्वयं का ध्यान कितना रख पाते हैं? किसी भी कार्य करते समय, कमाते समय तुम्हें सबका ध्यान आएगा, भगवान का भी ध्यान आएगा, मुझे दान देना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन कमाते समय ये ध्यान आया मेरी क्या दशा होगी? देखो कैसा स्वयं चतुष्टय गायब हुआ है। बहुत बड़ा मार्मिक चिंतन है महानुभाव, बहुत बड़ा मार्मिक रहस्य है ये। अनादिकाल से अपन पर को दोष दे दे करके, कर्मों को दोष दे दे करके अपने आप को बरी रखते हैं। आज पकड़ा गया कि अपराधी कौन है, आज पकड़ा गया कि धर्मराज कौन है, आज पकड़ा गया कि मैं निर्मल क्यों हुआ हूं। आज क्या हो गया ये? हम स्वयं की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे और स्वयं नहीं कह पा रहे कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन कितना हो गया। कितना मिथ्यात्व के कारण से आज व्यक्ति स्वयं की सत्ता पूर्णता भूल चुका है। बोलो तुम स्वयं के लिए कितना कर पाते हो? शुरुआत कर रहा हूं कमाने से, शुरुआत कर रहा हूं पढ़ाई से। जब तुम पढ़ने गए, पढ़ाई करते समय, पढ़ने के समय माता पिता भी सुने, बच्चे को पढ़ाते समय, बच्चे से भी कह रहा हूं पढ़ते समय, पढ़ाई करते समय ये ध्यान आया इस पढ़ाई में अच्छी नौकरी मिलेगी, इस पढ़ाई में अच्छी नौकरी मिलेगी। किस व्यक्ति ने कहा कि इस पढ़ाई में व्यक्ति मालिक बनेगा, सेठ बनेगा? पहले की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, पहले का पढ़ाई बच्चा पढ़ता था, बाप पढ़ाता था राजा बनने के लिए, नौकर बनने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए पढ़ाता था। मेरा बेटा राजा बनेगा, मालिक बनेगा। सब लोगों का एक भाव रहता है, इसलिए मां बेटे से कहती थी राजा बेटा, राजा बेटा कहती थी, और हर व्यक्ति राजा बनाने की सोचता था, सोच बड़ा ही रखता था। लेकिन आज जब भी किसी पढ़ाई को आप एडमिशन देंगे तो आप और बच्चा और माता पिता क्या ध्यान रखते हैं? इस पढ़ाई में जॉब अच्छा मिलेगा, इस पढ़ाई में नौकरी अच्छी मिलेगी, पढ़ते ही पढ़ते कॉलेज की नौकरी लग जाएगी। मैंने 100 लोगों से क्या 50 सैकड़ों लोगों से पूछ चुका, मैंने कि आपने इसको क्यों चुना? अरे महाराज जी इसमें नौकरी अच्छी मिलती है। बच्चों से पूछ लेता, बेटा आपने इस कॉलेज में, आप इस कॉलेज में भर्ती क्यों होना चाहते? महाराज उस कॉलेज की रेपुटेशन बहुत अच्छी, नौकरी अच्छी मिलती है। तुरंत आंख बंद कर लेता हूं, ये पढ़ रहा है नौकर बनने के लिए, नौकरी करने के लिए, भाव ही नौकरी का आ रहा है। ये व्यक्ति कभी सेठ नहीं बन सकेगा। आज 99% बच्चे जॉब के लिए पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं, पर की कंपनी चलाने के लिए पढ़ते हैं, पर की नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। कहां है स्वयं? व्यवहार की दृष्टि से कर रहा हूं, व्यवहार ही नहीं, औपचारिक व्यवहार नहीं की अपेक्षा कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे उदाहरण से तुम्हें समझ में आ जाएगा। 10%, 5%, 1% लोग होते हैं जिनके मन में कहता मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपने बाप दादों की बसियत संभालने की पढ़ रहा हूं, हमारे बाप दादों के रोजगार संभालने की पढ़ रहा हूं, मैं अपने बाप दादों का, हमारा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, उसको संभालने के लिए पढ़ रहा हूं, उसका मालिक हूं ना मैं, बसियत मुझे मिलेगी इसलिए मैं पढ़ रहा हूं उसके लिए।